कि ईरान में विद्रोह शुरू हो चुका है। ईरान में आईआरजीसी के खिलाफ विद्रोह देखिए जरा। सवा इलाके में आईआरजीसी के चेक पॉइंट पर हमला एमएन सब करेगा। एमएन सब ध्यान से ये देखिए, वीडियो देखिए। अब ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी 9 एमएन सब। हमले में आईआरजीसी के 2 जवान मारे गए। होमलैंड डिफेंडर्स नाम के ग्रुप ने हमला किया। ये देखिए जरा। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर उत्तरी इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये कहां का सीजफायर है? ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमले का आरोप, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा। अमेरिका ने दुश्मन के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। ड्रोन हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट है। बड़ी खबर। आइए जरा, सीजफायर के बाद मिसाइल फायर। ये देखिए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ध्यान से देखिएगा। टिकर को प्लीज कुछ क्षणों के लिए ऑफ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमला हुआ है। बहरीन सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ है। कुवैत ड्रोन से हमला हुआ है। ईरान उत्तरी तेहरान में धमाके सुनेगा। इराक इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है और आप इसे सीजफायर कहते हैं। सऊदी की खबर मैंने आपको दिखाई थी। सुनील यहीं से लीजिएगा। ब्रेकिंग, सीजफायर के बावजूद ईरान का विध्वंसक हमला। सऊदी अरब पर पाइपलाइन पर अटैक की खबर आ रही है। ब्रेकिंग, ये देखिए। और ईरान ने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमला किया, यह खबर है। हमले के कारण पाइपलाइन में भीषण आग लग गई है। आइए जरा इसके फ्लोर पर देखते हैं। यह बड़ी खबर। यह देखिए, पाइपलाइन पर हमला, कितना नुकसान हुआ है। आइए। रोजाना 7 लाख बैरल तेल की सप्लाई कम हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर। हमले के कारण 6 लाख बैरल तेल के उत्पादन में कटौती है। पाइपलाइन से कुल क्षमता की 10% सप्लाई ठप हो गई है। होर्मुज का एकमात्र वैकल्पिक सप्लाई रूट प्रभावित हो गया है। सऊदी की 4 रिफाइनरियों में कामकाज पर असर है। मार्च महीने में पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाई गई है। एक और बड़ी खबर। अब आज की बड़ी खबर, अगली 3 खबरें मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। यूएस इजराइल को मुश्तबा खमने की धमकी, ब्रेक करिए। ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका से जंग में हमारी जीत है। हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। हम ना पहले युद्ध चाहते थे ना आप चाहते हैं। मुश्तबा खमने। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। आइए जरा इसके वीडियो पर। और अब मैं राजन सर के पास आने वाला हूं आज का सबसे एक्सक्लूसिव खबर लेकर। पहले वीडियो की दिखा दीजिए। ये देखिए, बड़ी खबर। वेल डन पीसीआर टुडे। यूएस इजराइल को मुश्तबा की धमकी, ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका से जंग में हमारी जीत है। हम सभी फ्रंट को एक तरह देखते हैं। ईरान अपने अधिकारों का त्याग नहीं करेगा। ईरान मिसाइल और सेना पर समझौता नहीं करेगा। बड़ी खबर। अब जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं इसको जरा ध्यान से देखेगा। अब जो पहले वाला फ्लोर है सुनील, उसको इसके बाद लगाइएगा। सुनील, पहले वाले फ्लोर को इसके बाद लगाइएगा, क्योंकि यहां पर हम 2 फ्लोर लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। ओके सुनील, आइए जरा 1 मिनट रुक जाइए जरा। पहले मैं आपको समझा दूं ये फ्लोर क्या है। कालिबाफ को, ये इसको अभी ले लीजिए। आइए जरा। और बगल में मुश्तबा की ब्रेकिंग और शॉट लगाइएगा। कालिबाफ ईरानी संसद के स्पीकर। अमेरिका इजराइल को वार्निंग। बगल में मुश्तबा खमने की ब्रेकिंग और शॉट लगाइए। अमेरिका इजराइल को सीजफायर उल्लंघन की कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है। सीजफायर से छेड़छाड़ हुई तो कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ठीक है। अमेरिका इजराइल के लिए सीजफायर मानने का समय तेजी से खत्म है। लेबनान और रेजिडेंस एक्सटेंस के बाहर रहने की कोशिश है। अब इधर आइए कैंप 4 पर। देखिए, हमारे भारत के और विश्व के जितने भी दर्शक हैं, अगली 2 खबरें ध्यान से देखिएगा। वेनेजुएला में जो हुआ उसके पीछे नैन्सी रॉड्रिगेज जो अभी राष्ट्रपति हैं वो जिम्मेदार हैं, ऐसा लोग कहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो ही है वहां की विभीषण। जब यह युद्ध शुरू हुआ उससे पहले कहा जा रहा था कौन था जो खमने के खिलाफ बगावत कर सकता है। जब अमेरिका और इजराइल को ऐसा कोई नहीं मिला तो उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन कोई तो है वहां पर घर का बेदी। आज उसका सबसे बड़ा पर्दाफाश। ब्रेक करिए मेरे बगल में। बड़ी खबर। ईरान के सर्वोच्च नेता की कुर्सी पर कालिबाफ की नजर। ब्रेक करिए। कालिबाफ पर अमेरिका को जानकारी देने का आरोप। हमले के बाद खुद को नेता के तौर पर किया पेश। सलाहकारों के जरिए पश्चिमी राजनयिकों से संपर्क। ईरानी सत्ता की दौड़ में कालिबाफ सक्रिय दिखे। इसका सोर्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। सीधा ये पहली बड़ी खबर। ईरान में सत्ता का संघर्ष। फ्लोर दिखाइए। इसके वेस्टर्न मीडिया से जो सोर्सेज आ रहे हैं वो दिखाइए। ब्रेकिंग में कृपया इसका सोर्स जरूर लिखा करें। ये देखिए, इसका सोर्स जरूर लिखा करें। ये देखिए, कालिबाफ वर्सेस मुश्तबा। खमने के बाद सत्ता के खालीपन में कालिबाफ की सक्रियता पर सवाल। इसका सोर्स तुरंत लिख के दे मुझे। टिकर में खबर चलाइए यही वाली। अफवाहें हैं कि कालिबाफ ने अली लारिजानी के ठिकानों की जानकारी दी। ये खबर आ रही है इस वक्त हमारे सामने खबर आ रही है और मैं आपको इसका सोर्स भी आपसे कुछ क्षणों में बता रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, इसका सोर्स है द ईरान वॉचर नामक एक
वेरीफाइड ट्विटर हैंडल। ये देखें, एक थ्योरी है कि हाई लेवल बैठकों की जानकारी यूएस इजराइल को दी। माना जा रहा है कि खमनेई और सैन्य नेतृत्व की लोकेशन भी लीक की गई। वेनेजुएला की तरह ईरान में कालिबाफ पर घर का भेदी बनने की रिपोर्ट है। कालिबाफ अब उन्हीं अमेरिका अधिकारियों से मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये यहां पर कालिबाफ वर्सेस मुश्तबा, यही है खबर। ये देखिए जरा, जिनसे पहले संपर्क के दावे थे। संभव है कि अमेरिका पहले से कालिबाफ के साथ संपर्क में रहे हैं और बेहतर विकल्प मानता है उनको। द ईरान वॉचर के हिसाब से यह खबर आ रही है।